अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। अल्हम्दुलिल्लाह साल का आगाज़ जो है वो एक मुस्बत नोट पे हुआ है। जनवरी के महीने में मार्केट जो है तकरीबन 0.2% से बढ़ी और तकरीबन 800 पॉइंट्स का हमने इजाफा देखा जनवरी के महीने में। जो मुस्बत मार्केट में रुझान देखा गया उसकी एक की वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने जो है महीने के शुरू ही में जो है वो दो बड़े अहम बिल्स थे, एसबीपी अमेंडमेंट बिल और फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल, उसको सेनेट और नेशनल असेंबली से सक्सेसफुली पास करा लिया। शुरू में थोड़े से खदशात थे कि गवर्नमेंट के नंबर्स पूरे हैं सेनेट और नेशनल असेंबली में कि उन बिल्स को पास करा पाए, जिसकी वजह से थोड़ी सी सेंटिमेंट्स डैम्पन थे। लेकिन जब इन्होंने सक्सेसफुली पास करा लिया तो मार्केट के सेंटिमेंट्स वहाँ से थोड़े से इम्प्रूव हुए। फिर उसके बाद मिड ऑफ द मंथ हमने देखा कि थोड़ी सी क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो हायर एंड पे रहीं, $90 पर बैरल पे ट्रेड करा है बीबी ऑयल, तो उसने थोड़े से सेंटिमेंट्स को डैम्पन किया। करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स थोड़े हायर एंड पर आए। इन्फ्लेशन जो थी वो दिसंबर के महीने में 12.3% के लगभग आई और एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि क्योंकि फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल पास हुआ है तो इन्फ्लेशन थोड़ी सी एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगी। तो बीच में थोड़े से सेंटिमेंट्स डैम्पन ज़रूर हुए थे, लेकिन फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ जो है वो स्टेट बैंक की जो है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई, उसमें स्टेट बैंक ने फॉरवर्ड गाइडेंस दी और उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जो टारगेट था पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स का, उसको फॉर द टाइम बीइंग जो है वो अबेंडन करके जो है वो, क्योंकि उनको FY23 में इन्फ्लेशन जो है रिलेटिवली बिनाइन लग रहा है 5 to 7% की रेंज में, तो उनके ख्याल में जो है वो करंट इंटरेस्ट रेट लेवल्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट हैं और अगर कोई आगे चेंजेस होती भी हैं वो लिमिटेड होंगी। तो इसकी वजह से जो है फिर वो फॉरवर्ड गाइडेंस को मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया एंड वी सॉ इम्प्रूवमेंट इन द मार्केट। और फिर टुवर्ड्स द एंड जो है हमने इसी फाइनेंस बिल और एसबीपी अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद जो है यूरो बॉन्ड भी हमने $1 बिलियन सुकूक में हमने रेस किए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट किया उन्होंने मार्केट में। और अगर इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं फिक्स इनकम साइड पे, तो हमने इसी मॉनेटरी पॉलिसी की जो स्टेटमेंट थी उसके बाद हमने फिक्स इनकम यील्ड्स को नीचे आते हुए देखा, जो कि मिड ऑफ द मंथ जो है थोड़ी ऊपर चली गई थी बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फैक्टर्स जो इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट के और जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल था जिसमें हमने तकरीबन 360 बिलियन के टैक्सेस एंड कंसेशंस जो हमने रिमूव की थी, तो टोटल इम्पैक्ट जो था 360 बिलियन था। तो उन सब का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट को जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग ने जो है उसको थोड़ा सा एले किया। तो हमने फिक्स इनकम यील्ड्स को नीचे आते हुए देखा। अगर हम 6 मंथ से 10 ईयर टेनोर्स की बात करते हैं तो हमने लगभग जो है 50 to 70 बेसिस पॉइंट्स का यील्ड्स में डिक्लाइन आते हुए देखा। तो इसकी वजह से जो है वो मार्केट के सेंटिमेंट्स भी इंप्रूव हुए और हमने फिक्स इनकम साइड पे और एक्विटी साइड पे, दोनों साइड पे जो है मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखे। अब हम लोग ज़रा अपने फंड्स के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ फिक्स इनकम साइड से, तो हमारा एनबीपी मनी मार्केट फ़ंड है, इसने जो है जनवरी के महीने में जो है 10.6% के एनुअलाइज रिटर्न दिया। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो है वो 9.8% है एंड सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 8.3% है। उसके बाद हमारा एनबीपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड है जो कि प्राइमरीली जो है फाइनेंशियल सेक्टर की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। इसका रिटर्न जो था फॉर द मंथ ऑफ जैन 10.5% था। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका एनुअलाइज रिटर्न जो है 8.9% है एंड सिंस इंसेप्शन जो है इसका रिटर्न जो है वो 9.1% है। इसके बाद हम एनबीपी महाना आमदनी फ़ंड की बात करते हैं। इसका रिटर्न जो था फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 8.8% था। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न 7.9% है एंड सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो 8.7% है। एनबीपी इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न जो है वो 8.2% रहा। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो है 7.9% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन जो है इसका रिटर्न 8.9% है। अगर हम इक्विटी रिलेटेड फंड्स की बात करें तो हमारे सरमाया इज़ाफ़ा फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जनवरी जो है वो 2% रहा। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो है 0.6% पॉजिटिव है, जबकि सिंस इंसेप्शन जो है इसका रिटर्न जो है वो 12.8% पॉजिटिव है। एनबीपी इस्लामिक सरमाया इज़ाफ़ा फंड की बात करते हैं तो 1% पॉजिटिव रिटर्न रहा इसका फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न 0.3% है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो 11.5% है एनुअलाइज्ड। एनबीपी स्टॉक फंड की बात करते हैं तो 1.7% रिटर्न रहा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो है -0.8% है एंड सिंस इंसेप्शन जो है उसका रिटर्न जो है वो 12.6% है। एनबीपी इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इसका रिटर्न 0.5% रहा। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो है वो -4% रहा, जबकि सिंस इंसेप्शन जो इसका रिटर्न है वो 6.7% है।
इस यहाँ पे ये एक बात मैं मेंशन करता चलूँ कि एनबीपी स्टॉक फंड जैसे हमारा की फ्लैगशिप फंड है, उसका 0.8% नेगेटिव तो रहा, लेकिन दैट वाज प्राइमरीली ड्यू टू द फैक्ट कि मार्केट का रिटर्न जो है वो नेगेटिव 4.2% था KSE 100 इंडेक्स का रिटर्न। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फंड्स ने जो है वो ब्रॉडर बेस पे आउट परफॉर्म किया। अगर हम पेंशन फंड्स की बात करते हैं तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जनवरी जो था वो 2.1% रहा। फिस्कल यूटिलिटी में इसका रिटर्न जो है वो 0.3% है। सिंस इंसेप्शन जिसका रिटर्न है एनुलाइज वो 16.3% है। इसी के अगेंस्ट जो है अगर मैं KSE 100 बेंचमार्क की बात करता हूँ तो 2.1% के अगेंस्ट KSE 100 जो था वो 1.7% प्लस था। फिस्कल ईयर टू डेट में KSE 100 जो है वो 4.2% नेगेटिव रहा है, जबकि हमारे इक्विटी सब फंड का रिटर्न पॉजिटिव 0.3 है। और सिंस इंसेप्शन जो है वो KSE 100 का रिटर्न सिंस इंसेप्शन ऑफ इक्विटी सब फंड KSE 100 का रिटर्न एनुलाइज जो है 9% है, जबकि हमारा 16.3% है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। डेट सब फंड की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 10.4% का रिटर्न था। फिस्कल टू डेट में 9.5% का रिटर्न है एनुलाइज्ड, एंड सिंस इंसेप्शन रिटर्न है इसका 8.8%। मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो 10.1% रिटर्न था फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। फिस्कल टू डेट में 8.8% का रिटर्न है, एंड सिंस इंसेप्शन रिटर्न है इसका 6.9%। हम इस्लामिक साइड के पेंशन फंड की बात करते हैं तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न जो है वो 0.9% है। फिस्कल टू डेट में नेगेटिव 1.9% है, एंड सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 16.2% रहा है वर्सेस KMI जिसका 8% रिटर्न था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डबल परफॉर्म किया नेट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फी एंड एक्सपेंसेस। डेट सब फंड में हमारा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 9% रिटर्न था। फिस्कल ईयर टू डेट में 7.9% एनुलाइज रिटर्न था, और सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है वो 5.8% रहा है। और मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो 9.3% रिटर्न था फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। फिस्कल ईयर टू डेट में 7.4% रहा, एंड सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है वो 6% रहा है। अच्छा, इन्वेस्टर्स अगर थोड़ा सा मार्केट आउटलुक की हम लोग बात करें तो एज़ वी स्पीक टुडे, जैसे मैंने मेंशन किया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था बिल्स का पास होना, SBP अमेंडमेंट बिल एंड फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल का। तो वंस द गवर्नमेंट वाज एबल टू सक्सेसफुली पास इट फ्रॉम द सेनेट एंड नेशनल असेंबली, तो हमने देखा कि एज़ वी स्पीक टुडे IMF का प्रोग्राम भी सक्सेसफुली रिवाइटलाइज हो गया है। अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से जो है IMF के तो $1 बिलियन आने ही हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है ESG यूरो बॉन्ड्स करना चाह रही है, उसमें एडिशनल $1 बिलियन रेस करेगी। पहले ही एक सुकूक कर चुकी है जिसमें $1 बिलियन गवर्नमेंट ने रेस किए हैं, और मल्टीलैटरल एजेंसीज वर्ल्ड बैंक वगैरह से जो है ADB से जो मज़ीद फंड्स आने की एक्सपेक्टेशंस है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि मनी मार्केट यील्ड्स बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी इनफ्लो जो है वो भी कंटेन रहेंगी, और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी जो है वो बेहतर रहेगी। जो हमारा CEO नोट है उसमें भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि पूरा हमने सारे IMF प्रोग्राम्स को एनालाइज किया है जो सिंस 1990s पाकिस्तान ने अडॉप्ट किए हैं। उन सारे प्रोग्राम्स में हमने देखा कि ऑन एवरेज जो है मार्केट का रिटर्न जो होता है, अगर 6 मंथ्स पीरियड की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट लगभग जो है वो 6 मंथ्स पोस्ट द IMF प्रोग्राम जो है 20% होता है। तो वी आर होपफुल, स्पेशली कंसिडरिंग कि जो हमारी मार्केट का इस वक्त प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है 4.8-4.9 टाइम्स के दरमियान चल रहा है, जबकि हम दूसरी मार्केट की बात करते हैं तो दे आर एनीवेयर बिटवीन नॉर्थ ऑफ 10 to 30 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। एक आपको जैसे मिसाल के तौर पे अभी खबर आई थी कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को जो है, क्योंकि श्रीलंकन इकोनॉमी भी काफ़ी डायर कंडीशंस में है, उन्होंने अभी रिसेंटली चाइना से $1.5 बिलियन का स्वैप एग्रीमेंट भी किया है, यानी एक सॉर्ट ऑफ आप समझ लें कि लोन एग्रीमेंट किया है, और पाकिस्तान जो है उनको गुड्स की फॉर्म में जो है $200 मिलियन भी फराहम करेगा। अब श्रीलंका की मार्केट की प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल इस वक्त 20 टाइम्स चल रहा है, और हमारा 4.9 टाइम्स चल रहा है। तो ये चीज़ जो है ये क्लियरली शो करती है कि मार्केट की वैल्यूशंस जो हैं डिस्पाइट जो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो बहुत चीप हैं, और इन लेवल्स पे हैं जो हमने क्राइसिस लेवल्स पे देखे थे। तो दैट इज़ वाई वी वुड सजेस्ट इन्वेस्टर्स कि जो भी उनकी रिस्क एपेटाइट है वो ज़रूर मार्केट में इन्वेस्ट करें। वी नो कि 4 to 5 ईयर्स जो हैं वो मार्केट के रिटर्न्स जो हैं काफ़ी डैम्पन रहे हैं, बट दैट गिव्स मोर रूम फॉर द मार्केट टू परफॉर्म इन द फ्यूचर। So the investors with risk appetite should definitely consider हमारा NBP स्टॉक फंड है, NBP इस्लामिक स्टॉक फंड है, उसके थ्रू इक्विटी में एक्सपोजर है। और जो इन्वेस्टर्स जो हैं थोड़ा सा रिस्क कवर्स हैं और उनकी लिक्विडिटी की नीड है तो हमारे मनी मार्केट फंड्स के थ्रू फिक्स इनकम साइड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी विश यू इन्वेस्टर्स द बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस कैलेंडर ईयर, एंड इंशाल्लाह वील ट्राई और लेवल बेस्ट कि आपको बेहतर से बेहतर रिटर्न प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।